कभी सोचा है कि सरकार का जो इतना बड़ा बजट होता है वो असल में जाता कहाँ है? चलिए इस बार के बजट को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसका असर बाजार के बड़े बड़े सेक्टर्स पर कैसे पड़ेगा। तो चलिए सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सरकार की असली प्राथमिकताएं क्या हैं, वो अपना दांव असल में लगा कहाँ रही है। ये जो बात है ना, ये बजट की पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। मतलब बजट सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है, एक रोड मैप है जिससे पता चलता है कि पैसा असल में इकोनॉमी में कैसे घूमेगा। तो ठीक है, इस रोड मैप को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्केल को समझना होगा। मतलब हम कितने बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए, 53,47,315 करोड़ रुपए। ये है 2026-27 के लिए सरकार का कुल अनुमानित खर्च। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये पैसा अर्थव्यवस्था के हर कोने तक पहुंचता है। लेकिन इस बड़े नंबर में एक आंकड़ा है जो बहुत बहुत दिलचस्प है, और वो है ये 12,21,821 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में कैपेक्स। तो ये कैपेक्स आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो सरकार देश का भविष्य बनाने में लगाती है। सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट्स, मतलब वो सारी चीजें जो सालों साल तक काम आएंगी। ये एक तरह से देश के फ्यूचर में किया गया इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब देखते हैं कि ये पैसा अलग अलग सेक्टर्स में कैसे बंटता है। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेक्टर से जिस पर सबकी नजर रहती है, रेलवे। रेलवे के लिए जो बजट है उसमें दो चीजें साफ साफ दिख रही हैं। एक बड़ा हिस्सा जा रहा है रोलिंग स्टॉक पर, मतलब नई ट्रेनें, नए डिब्बे वगैरह, और दूसरा बड़ा हिस्सा है ट्रैक रिन्यूअल पर, यानी पटरियों को बेहतर बनाने पर। तो रोलिंग स्टॉक का मतलब हुआ नए इंजन, नए पैसेंजर कोच, मालगाड़ी के डिब्बे, और ट्रैक रिन्यूअल मतलब जो पुरानी पटरियां हैं उनको बदलकर नया और सुरक्षित बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरे रेल नेटवर्क को मॉडर्न बनाने पर फोकस है। अब जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं है। इससे कंपनियों को लगातार कई तिमाहियों तक के ऑर्डर मिलेंगे। उन्हें पता होगा कि आने वाले लंबे समय तक उनके पास काम है। रेलवे के बाद अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो सचमुच में देश को एक दूसरे से जोड़ता है, सड़कें और हाईवे। यहाँ भी सरकार का प्लान बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI में सीधा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ सड़क बनाने और उनकी मरम्मत के लिए अलग से पैसा रखा गया है। इसका असर भी दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट असर जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मिलता है, जिन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और फिर होता है इनडायरेक्ट असर। सोचिए जब सड़कें बनेंगी तो सीमेंट, स्टील, गिट्टी, इन सब चीजों की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। तो मतलब ये कि पैसा सिर्फ बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों तक नहीं रुकता, उनके पीछे जो पूरा इकोसिस्टम है जो उन्हें कच्चा माल सप्लाई करता है, उन तक भी ये डिमांड पहुंचती है। तो मौके सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन में हैं। चलिए ट्रांसपोर्टेशन से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस मंत्रालय पर जिसे सबसे बड़ा आवंटन मिला है, एक ऐसा सेक्टर जो सुरक्षा और टेक्नोलॉजी दोनों पर टिका है, डिफेंस। यहाँ जो कैपिटल आउटले है, यानी नए सामान खरीदने का जो खर्च है, वो देखिए। ज्यादातर पैसा जा रहा है नए एयरक्राफ्ट और उनके इंजन खरीदने में, और नेवी के लिए नए जहाज बनाने में। फोकस एकदम क्लियर है, एयरफोर्स और नेवी को मॉडर्न बनाना। तो ये जो करीब 2,09,000 करोड़ का कैपिटल परिव्यय है, इसका सीधा सीधा मकसद है कि हमारे डिफेंस के साजो सामान को अपग्रेड किया जाए, नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, और भविष्य के लिए हमारी क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। और इसका फायदा सिर्फ उन बड़ी कंपनियों को नहीं होता जो आखिर में प्लेन या जहाज बनाती हैं। सोचिए एक फाइटर जेट में कितने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, कितनी प्रिसाइज इंजीनियरिंग वाले पुर्जे लगते हैं। ये पैसा इन सब छोटी छोटी सप्लायर कंपनियों तक भी पहुंचता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। ये टेबल पूरी कहानी को समेट देती है। देखिए, रेलवे में फोकस है मॉडर्नाइजेशन पर, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को लंबे ऑर्डर मिलते हैं। सड़कों में फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स और मटेरियल सप्लायर्स की डिमांड बनी रहती है। और डिफेंस में फोकस है कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर, जिससे छोटे कंपोनेंट और इंजीनियरिंग सप्लायर्स को ग्रोथ मिलती है। हर सेक्टर में सरकार का खर्च एक लहर की तरह काम करता है, जो कई और कंपनियों तक पहुंचता है।
तो एक बात तो साफ है, सरकार का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में एक बड़ी लहर पैदा करता है। अब सवाल ये है कि इस लहर के अलावा और कौन सी छोटी बड़ी लहरें हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि पैसा जहां जाता है अवसर भी वहीं पैदा होते हैं।